मामाज एंड मामाज टू बी, वेलकम टू माय चैनल मामा माइंड एंड मोर। इस चैनल पे हम बात करेंगे प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न केयर, पोस्टमार्टम केयर और ट्राइंग टू कंसीव जर्नी के बारे में। सो मेरे साथ मदरहुड की इस जर्नी से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ सायमा और मैं आपको यहाँ अपनी जर्नी, अपनी स्टोरीज़ और उनसे जुड़े टिप्स लेकर आती रहूँगी। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले अपनी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस स्ट्रगल्स में आप अकेले नहीं हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी। मेरी शादी 2019 में दिसंबर में हुई थी। हम लोग ने इतना, पहले तो हम डेस्परेट नहीं थे बेबी कंसीव करने के लिए। उसके बाद कोविड आ गया, हम सब कोविड पॉजिटिव हो गए, हम सब बहुत ज़्यादा बीमार थे। उसके बाद जो है हम रिकवरी में हम लोगों को 5 से 6 महीने लग गए। उसके बाद जब हम रिकवर हुए उसके बाद हमने ट्राई किया कि हम अब बेबी के लिए प्लान करते हैं। हमने नेचुरली ट्राई किया बट हमको कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है हमने एक गायनेकोलॉजिस्ट को बताया। गायनेकोलॉजिस्ट ने हमको नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह लिख कर दी। उसने बोली कि आप लोग ये टेस्ट करवा लो और पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। उसमें पता चला कि मुझे थायराइड है। ये पता चलने के बाद तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, बट ठीक है, फिर मैंने थायराइड की दवाई लेना स्टार्ट कर दी। और हाँ, कोविड से रिकवर होने के बाद जो है मेरे पीरियड्स बहुत इर्रेगुलर हो गए थे। बिना दवाई लिए मेरे पीरियड्स आते ही नहीं थे। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, या फिर मेरी सारी टेस्ट नेगेटिव ही आते थे जब भी मैं टेस्ट करती थी। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। नेचुरली ट्राई करने की हमने कोशिश की, बट कुछ रिजल्ट्स हमारे हाथ नहीं लगे। बाद मेरी मदर इन लॉ और मैं फिर से एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने हमको बोला कि आप जो है अब पीरियड रेगुलर करने के लिए जो है उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का एक कोर्स दिया, जिसमें 21 डेज़ आपको एक दवाई लेनी रहती है। वो दवाई लेने के बाद 2-3 दिन के बाद आपकी, जब वो दवाई ख़त्म हो जाती है उसके 2-3 दिन के बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। तो और उन्होंने बोला कि ये 3 महीने ये 3 साइकिल रिपीट करिए। उसके बाद आपके नेचुरली जो है पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर कंसीव होने में भी ईजी हो जाएगा। मैंने फिर वो 3 महीने वाला पूरा कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद 4th मंथ मेरे पीरियड्स नहीं आए, 5th मंथ भी नहीं आए। 6th मंथ फिर मैं और मेरी मदर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उनको ये बताने के लिए कि बिना, जब से टैबलेट बंद कर दिए तब से पीरियड्स आना भी बंद हो गए हैं। उसके बाद जो है मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे और भी कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिख कर दिए और सोनोग्राफी लिख कर दी। सोनोग्राफी में पता चला कि मुझे पीसीओडी है। फिर थायराइड और पीसीओडी दोनों चीज़ें मुझे उसमें डिटेक्ट हो गई थी जो जब मैंने चेकअप्स करवाए अपने। उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे बोला कि पीसीओडी तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपको जो है अपनी डाइट सही करनी है, अपने सोने और जागने का स्केड्यूल फिक्स करना है, और जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज एंड वॉकिंग स्टार्ट करनी है, और अपनी थायराइड की दवाई भी कंटिन्यू रखनी है। मैंने ये सब कुछ कर लिया, बट कोई भी रिज़ल्ट हमको अच्छा नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद हमने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट ही चेंज कर दी। उसके बाद न्यू गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। हमने उसको अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि हम लोग अभी तक ये सब कुछ कर चुके हैं। तो उसने हमको एक सजेशन दी कि आप जो है ट्यूब टेस्ट करवा लो, जिसको बोलते हैं HSG टेस्ट करवा लो। उसमें पता चल जाएगा कि आपके ट्यूब्स कहीं ब्लॉक तो नहीं है। तो हमने फिर वो टेस्ट करवाया। वो काफ़ी पेनफुल था। उसके बारे में डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगी कि वो टेस्ट कैसे होता है, उससे पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में। उस टेस्ट पे पता चला, जब उसके रिजल्ट्स आए तो मुझे पता चला कि मेरा एक ट्यूब जो है लेफ़्ट साइड वाला वो ब्लॉक है, और राइट साइड वाला जो है वो खुला हुआ है। तो मैं बहुत डर गई कि यार अभी ये एक और प्रॉब्लम आ गई कि मेरा जो ट्यूब भी ब्लॉक है। लेकिन मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपका लेफ़्ट साइड ब्लॉक है और राइट साइड खुला हुआ है तो आपके 50% चांसेस अभी भी कंसीव करने के बचे हैं। इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। और उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई जो मुझे पता ही नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो राइट साइड वाला जो ट्यूब और ओवरीज रहती है वो लेफ़्ट वाले से ज़्यादा एक्टिव रहती है। जैसे अगर 1 मंथ आपका राइट साइड पे बनता है और 1 मंथ लेफ़्ट पे बनता है, तो ऐसा नहीं होता। पहले आपको 2-3 महीने तक राइट पे बनता है, फिर 1 महीने लेफ़्ट पे बनता है, फिर 2-3 महीने राइट पे बनता है, और उसके बाद 2-3 महीने एक महीने जो है वो लेफ़्ट पे बनता है। इस तरीके से जो हमारी राइट साइड की ओवरीज और ट्यूब रहते हैं वो लेफ़्ट वाली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये सुन के मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, अब जो है हम
कंसीव शायद हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम ओव्यूलेशन स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओव्यूलेशन स्टडी यानी जिसमें आपका एग कितना मिच्योर हो रहा है, कब रप्चर हो रहा है, ये सब बताया जाता है। अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है तो आपका एग 14th डे पर बन जाएगा और वो 15-16 डे तक आकर मिच्योर होकर वो फूट जाएगा। पीरियड के 2nd डे से एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही स्टार्ट हो गया कि मैं जो है पीरियड के मतलब उन्होंने तो सबसे पहले मुझे पीरियड आने के लिए दवाई दी। जब मेरा पीरियड आया तो उसके 2nd डे पे उन्होंने मुझे एक दवाई शुरू करी जिससे मेरा एग बनना स्टार्ट हो गया। पीरियड के 2nd डे से वो दवाई स्टार्ट करते हुए वो 9th या 10th डे पे जो है ओवुलेशन स्टडी के लिए हमको भेजते थे। मैं ओवुलेशन स्टडी के लिए जाती थी, उसमें पता चलता था मेरा एग अभी कितने का हुआ है, मिच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है रप्चर होने के लिए। सो मेरा एग जो है वो 15th या 16th डे पे जाके मिच्योर हो जाता था, लेकिन वो रप्चर नहीं होता था, वो नेचुरली रप्चर नहीं होता था। उसका साइज़ बढ़ता जाता था बट वो रप्चर ही नहीं होता था मेरा एग। तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती थी। उसके बाद जब वो 20-22 तक पहुंच जाता था तब मेरी जो डॉक्टर थी वो मुझे एक इंजेक्शन देती थी जिसके 24 घंटे के बाद वो एग जो है रप्चर हो जाता था। और उसके बाद फिर कांटेक्ट रखने का कहते थे और फिर 2 वीक का वेट करना होता था। 2 वीक्स बाद अगर आपको कंसीव हो गया है तो आपको जो है पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं हुआ है तो फिर आपके पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये साइकिल भी हमारा 5 या 6 महीने रिपीट होता रहा। मेरे एग नेचुरली रप्चर नहीं होते थे, उनको हर मंथ इंजेक्शन के थ्रू ही रप्चर करना पड़ता था। सो ये प्रोसेस हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हम बहुत मतलब मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि मेरे को क्यों नहीं कंसीव हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उन्होंने हमको एक डॉक्टर सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि उनको खुद जो है 5 to 6 ईयर्स हो गए थे शादी को, लेकिन उनको जो है बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। सो उस डॉक्टर के पास जाने से उनको विदिन 1 मंथ कंसीव हो गया। तो ये सुनने के बाद हम लोग तो बहुत एक्साइटेड और हैप्पी हो गए थे कि चलो अब हम इस डॉक्टर के पास क्यों ना ट्राई करें। उसके बाद हम उस डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर बहुत 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 अच्छे थे। उन्होंने हमारी सारी रिपोर्ट्स चेक किए, सब कुछ चेक किए, जो भी हमारी हिस्ट्री थी, HSG की रिपोर्ट्स और थायराइड और सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने हमको 2 टेस्ट करने के लिए बोले। सबसे पहले ये 2 टेस्ट करवा के आओ तो फिर हम ट्रीटमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला तुम एक AMH टेस्ट करके आओ और अपने हस्बैंड का सीमन सैंपल वाला टेस्ट करके आओ। सीमन का जो रिपोर्ट है वो और AMH टेस्ट में ये पता चलता है कि आपके अंदर कितने एग्स बचे हुए हैं और सीमन में जो है आपके हस्बैंड के अंदर कितने अच्छे तरीके से अच्छे वाले स्पर्म्स बचे हुए हैं, ये पता चलता है। सो हम लोग ने ये दोनों टेस्ट करवाए। दोनों के भी रिपोर्ट्स लेके हम वापस उस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है, आपके AMH काउंट भी बहुत अच्छा है और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी आई है। उसके बाद उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उनके ट्रीटमेंट से भी जो है मेरे एग्स बनते थे बट वो रप्चर नहीं होते थे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि उनको इंजेक्शन के थ्रू रप्चर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना ज़्यादा नेचुरली आप लोग इसको रप्चर होने दोगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के। सो हर रोज़ अपने एग को चेक करने के लिए जाती थी फॉलिकुलर स्टडी के लिए, जो ओव्यूलेशन स्टडी होती है उसके लिए मैं जाती थी। मेरा एग चेक करती थी, वो रप्चर नहीं होता था। फिर मैं अपने डॉक्टर को बताती थी कि जो है वो, और वो डॉक्टर इतने अच्छे थे कि वो फ़ोन पर सब कुछ समझा देते थे। सो वो मुझे बोलते थे कि ठीक है, अब आपको ये एग जो है मिच्योर हो चुका है, रप्चर नहीं हो रहा है, तो आपको करना ये है कि 2 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल चाय में मिक्स करके पीना है सुबह शाम, और फिर नेक्स्ट डे जाके चेक करना है। तो और वो बहुत मुश्किल होता था। कैस्टर ऑयल का टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा होता है गाइस। अगर आप में से किसी ने अगर टेस्ट किया है तो आपको पता होगा। बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब बेबी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा अगर बेबी चाहिए तो। सो मैं रोज़ सुबह शाम वो पीती थी एंड नेक्स्ट डे जाकर फिर एग चेक करती थी। फिर वो नहीं हुआ होता था रप्चर, फिर दूसरे दिन वही सेम रिपीट होता था। और जब तक ये रिपीट करते रहना पड़ता था जब तक कि एग रप्चर नहीं हो जाता। और कैस्टर ऑयल अगर मैं 3 से 4 दिन मुझे कंटिन्यू सुबह शाम उसको पीना पड़ता था, तब जाके वो एग मेरा रप्चर होता था। इसी साइकिल को बार बार हमको रिपीट करते रहना पड़ता था। सो 2 से 3 महीने हो गए, ये सब चलता रहा। फिर 4th मंथ, जिस मंथ मुझे कंसीव हुआ, उस मंथ जो है मेरा एग बना अच्छे से। और फिर वो कैस्टर ऑयल वाली चीज़ हमको रिपीट करनी पड़ी। और फिर वो सब होने के बाद जो है
मेरा एग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, 32 mm का मेरा एग हो गया था, जबकि नेचुरली वो 24 to 25 mm होता है और फिर रप्चर हो जाता है। उससे ज़्यादा बढ़ने के बाद जो है रप्चर भी होगा तो कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन मेरा एग 32 mm का होने के बाद रप्चर हुआ। उसके बाद हमने कांटेक्ट रखा उस दिन और फिर 2 वीक्स का वेट किया। 2 वीक्स वेट भी बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। कोई हमको कितना भी समझा दे कि इन 2 वीक्स में जो है स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो 2 वीक्स कैसे कटते हैं वो सिर्फ वो लेडीज़ समझ सकती है जो जिनको ये ट्राइंग टू कंसीव जर्नी अभी चल रही है जिनकी। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल, अब मैं चाहे जितना भी आपको बता दूँ, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। गाइस, फिर 2 वीक्स वेट जब हमारा ख़त्म हुआ, फिर मैंने जो है अपना टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आ गया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार हमने कंसीव कर लिया है। हमने बहुत ज़्यादा खुश हो गए सब लोग, हम लोग सब बहुत खुश हो गए थे और इस तरीके से मैंने कंसीव किया। अब मैंने जो मेरे सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी के और मैंने कैसे समझा कि मेरे को कंसीव हो गया है, उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी प्रेगनेंसी सिम्टम्स के ऊपर। तो अगर आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल से थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव अगर ये लगा है, थोड़ा भी आपको हेल्प किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मदरहुड की इस जर्नी पे मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।